हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका हमारी चैनल पावर नॉलेज पे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 एलसीएम एचसीएफ पे, जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल सी ट्रिक्स जिनसे आपके जो भी क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ पे होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में होंगे, आई होप आप सब क्वेश्चंस इन लेक्चर्स के बाद आप इजिली वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और एक जहाँ पे आपको क्वेश्चंस यूजुअली आता है ग्रेटेस्ट नंबर पे। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो भी आपको फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट टाइम लीस्ट नंबर के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन, अगर वो आपको स्किप हुआ है तो जो हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ पे, तो वो प्लीज चेक करें, और उससे पहले जो लेक्चर है वो भी चेक करें ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 48, 64 लीव्स द रिमाइंडर 25, 37 एंड 53 रिस्पेक्टिवली। तो गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा लीस्ट नंबर का, उसके लिए मैंने आपको दिखाया क्या करना है। तो यहाँ पे लेकिन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द रिमाइंडर इज दिस। तो यहाँ पे तीन जगह पे 3 रिमाइंडर्स बचते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा वो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 36 माइनस 25 एंड 48 में से 37 जो रिमाइंडर है एंड 64 में से निकालेंगे 53। तो जो वहां पे रिमाइंडर है दैट मींस जो ये नंबर्स हैं, ठीक है, 36, 48, 64 जिनका हमें लीस्ट नंबर देखना है, तो उनसे जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर लेंगे। 36 में से 25, 48 में से 37 और 64 में से 53 को माइनस करेंगे। हम वो कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो जब हम इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, देखो 36 में से 25 तो 11, 48 में से 37 तो 11, 64 में से 53 दैट्स आल्सो 11। तो इनका जो डिफरेंस आता है वो 11 आता है तीनों का। क्लियर गाइस? तो यहां पे हम क्या करेंगे, बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बोला हमें एलसीएम जरूरी निकालना है। तो 36, 48, 64 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो 36, 48 और 64 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बोली है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 36 है, 6 इंटू 6, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है गाइस, 3 से 9, 9 4 से 36, ऐसे भी कर सकते हैं। सो 48 के जो फैक्टर्स होंगे दैट विल बी 3 इंटू 2। उसके बाद क्योंकि 6 8 48, तो 8 का आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स में लिखना है। क्लियर गाइस? सो दिस 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 8 दैट इज 48, 64 दैट इज 8 इंटू 8, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 बार 2। ठीक है, सो दिस इज, उसके बाद फिर से 4 बार 2, क्योंकि 8 इंटू 8 64। और मैं 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो ये 2 जो है दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो गाइस यहां पे उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो एलसीएम विल बी, देखो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे हम 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो यहाँ पे कोई 3 नहीं, तो इन 2 3 के बदले में एक 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, ये अकेला सिंगल 3 है तो इसके बदले एक सिंगल 3 इंटू, अब 2 की बार, तो ये भी खत्म हो गया, अब 2 की बारी है, तो 2 और 2 इसमें से इनके बदले हम एक 2 लिखेंगे, देन इस 2 और इस 2 के बदले और इस 2 के बदले एक 2 लिखेंगे, उसके बाद इन 2 के बदले एक 2 लिखेंगे, उसके बाद इन 2 के बदले एक 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सीधे ये जो है दिस इज 8, तो हम डायरेक्टली इसको 8 लिखेंगे, और हमें 2 इंटू 2 4 बार लिखा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि ये अकेले मतलब एक ही नंबर के, तो ये सारे लिखने, क्योंकि इनके साथ कॉमन कोई नहीं है। तो उसके बाद सो 3 3 इज 9 इंटू 2 2 4, 2 2 4, सो 4 4 इज 16 इंटू 8। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे मैंने 2 वो मैंने एक्स्ट्रा लिखे, तो यहाँ पे दिस इज 8 इंटू 8, तो मैंने 60 लिखा था, वो ज्यादा होता है। सो उसके बाद तो इसका मतलब यहाँ पे 8 नहीं, दिस इज 4 हियर। क्लियर? तो दिस इज ओनली 2 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। उसके बाद गाइस तो यहां से हम करेंगे, सो 9 4 36 इंटू हमें 16 करना है। तो जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करके यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 6 36,
6 3s are 18, so this is 21. Then we have 6, then we have 3, so this is 6, 7 and 5. So 5, 7, 6 will be the LCM. So जो यहाँ पे LCM निकल के आया, this is LCM is 576. Now the important point is जब आप LCM निकालोगे, LCM के बाद आपको क्या करना है, और LCM मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया, LCM निकालने के लिए आपको ये जो मैंने चीज दिखाई है, इसको आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको ये बिल्कुल आसान लगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, जो आपको ये एलसीएम आ गया 576, मैंने आपको कल भी बोला जब हमारे पास लीस्ट नंबर होगा तो एलसीएम को करना है माइनस जो यहाँ पे जिस कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हमने रिमाइंडर को इसके दरमियान कॉमन डिफरेंस देखी, दैट्स 11. सो इसको माइनस 11 करेंगे. सो 6 minus 1 that is 5, then we have 7 minus 1 that is 6, then we have 5. So 565 will be that least number जो डिवाइड होगा 36, 48 और 64 से, और यहाँ पे एलसीएम बचेगा फिर 25, रिमाइंडर बचेगा 25, 34 और 53. सो आप देख सकते हैं, सो 565 इज द ऑप्शन बी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. और यहाँ पे आपको दूसरी चीज चेक भी कर सकते हो. देखो आप सबसे पहले आप चेक करोगे 36 से, इसको 36 से डिवाइड करो और देखो वहां पे रिमाइंडर 25 बचता है कि नहीं. फिर 48 से करो, देखो वहां पे 37 बचता है कि नहीं. फिर 64 से करो, वहां पे 53 रिमाइंडर बचना चाहिए. क्लियर गाइज? तो दिस इज द सिंपल ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नाउ गाइज वी हैव वन मोर क्वेश्चन. सो स्मॉलेस्ट नंबर पे मैं और एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जो बिल्कुल आइडिया इसका डिफरेंट है. तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक दिखाता हूं इसको कैसे करना है. तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये लास्ट ईयर में भी आया था, एसएसबी का एग्जाम जब था तो उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था. तो हमें क्या करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है हमें सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21, 28 इट लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस. तो जब भी उस नंबर को हम 12 से डिवाइड करते हैं या 18 से या 21 से या 28 से, तो वहां पे 3 जो है वो रिमाइंडर आता है. तो उसके बाद फाइनली नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन है हमारे पास. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे सोल्यूशन. देखो मैंने आपको कल भी बोला जब भी हमें लीस्ट नंबर देखना है तो हमें एलसीएम जरूरी निकालना है किन नंबर्स का, जो हमारे पास नंबर्स वहां पे दिए गए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमारे पास है, अगर आप देखोगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है दैट इज 1000. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. नाउ उसके बाद लेकिन हमें देखना है कि जो इनसे डिवाइड होता है तो इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले 12, फिर 18, उसके बाद 21 और 28 के हम फैक्टर्स निकालेंगे. सो 12 के जो फैक्टर्स है दैट इज 3 into 2 into 2. ठीक है गाइस, 3 4 से 12. सो आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया. फिर 18, तो 18 के जो फैक्टर्स है दैट इज 3 into 3 into 2. सो 9 2 से 18. उसके बाद 21, सो 3 7 are 21. उसके बाद 28, सो दैट इज 7 4 are 28. तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे 2 into 2 into 7. सो 4 7 are 28. नाउ एलसीएम निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सी क्लियरली देखा, एलसीएम जो है दैट विल बी, पहले हम देखेंगे 3. सो यहां से हम और एक 3 तो नहीं है इसमें, तो एक 3 आएगा इन 3 के बदले. उसके बाद ये वाला 3 है तो ये सिंगल है तो इसको ऐसे ही लिखना है. नाउ हम 2 को देखेंगे, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है इनके बदले हम एक 2 लिखेंगे. ठीक है, जो भी कॉमन है उसके बदले एक लिखना है. ये 2 और ये 2 इन 2 के बदले एक 2 लिखना है. फिर ये 7 और ये 7 बचता है तो इसके बदले एक 7 लिखेंगे. क्लियर गाइज? तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. सो 3 3 9, 9 2 18, 18 into 7 2 14. सो 18 into 14 जब हम करेंगे, ये मैं देखता हूँ पहले किसके बराबर आता है. सो 4 is 32, 4 1s are 4, this is 7, then we have 8 and then we have 1. So this is 2, this is 15, then 1, then 2 52. So 252 is the LCM. So 252 will be the LCM of these 4 numbers. Clear guys? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने लीस्ट नंबर लिया, बहुत सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है. एलसीएम तो निकालना है आपको, चाहे कभी भी आपको लीस्ट नंबर देखें तो एलसीएम तो जरूरी है. उसके बाद जो पॉइंट है, जो आपने लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिया उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा जो एलसीएम निकला. जो यहाँ पे एलसीएम निकला दैट इज 252. तो सी गाइज, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि इसे कम आना चाहिए या तो इसके बराबर आना चाहिए तो इसे कम आना चाहिए. वो तो कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी बचता है.
तो अगर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 2 are 6, 3 5 are 15, 3 2 are 6, then we have 7. तो अगर इसे ज्यादा करेंगे तो वो शायद ज्यादा आएगा, वो 1000 से ज्यादा होगा, 4 से करेंगे तो हम 3 से ही करेंगे. सो ना उसके बाद माइनस करना है इसको. देन नाउ वी हैव 10 minus 6 दैट इज 4. उसके बाद 7 minus 5 दैट इज 2. उसके बाद 9 minus. सो गाइज नाउ यहाँ पे दिस इज 4, सॉरी, सो दिस इज 244 क्योंकि यहाँ पे 9 minus 5 दैट इज 4, फिर 9 minus 7 दैट इज 2. सो नाउ गाइज यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया अभी दैट इज 244 एंड द क्वोशंट इज 3. इसका मतलब यहाँ पे हमें क्वोशंट बचा 3. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है लीस्ट नंबर किसके बराबर होगा. सो दैट लीस्ट नंबर विल बी, जो आपको लीस्ट नंबर ऑलरेडी है दैट इज 1000 प्लस इसको क्या करना है रिमाइंडर, सो दैट इज सॉरी एलसीएम दैट इज 252 माइनस करना है ये वाला रिमाइंडर 244. क्लियर है जो मैंने आपको कल भी बोला, लीस्ट नंबर प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर, ठीक है. लेकिन उसके बाद ये वाला 3 जो है इसको आपको प्लस करना पड़ेगा, +3 इसको, ठीक है. ये क्वेश्चन जो था बचता है यहाँ पे, ये हमेशा जैसे भी जहां पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसके लिए ये वाला ट्रिक आप याद रखेंगे. सो लीस्ट नंबर प्लस दिस एलसीएम जो निकला यहाँ पे, उसके बाद जो रिमाइंडर यहाँ पे बचता है इसको डिवाइड करने के बाद उसको माइनस करना है यहाँ से, प्लस जो यहाँ पे क्वेश्चन बचता है. तो दिस विल बी, अगर आप देखोगे दिस विल बी 1000 प्लस दिस इज 52 में से 44 निकालेंगे तो वहां बचे 8, उसके बाद +3. सो 8 + 3 is 11. सो 1000 + 11 is 1011, 1011. सो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे डी पार्ट जो है इसका ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द लीस्ट नंबर, जो हम अगर इनको डिवाइड करेंगे इसे तो वहां पे 3 रिमाइंडर बचते हैं. क्लियर गाइज. सो दिस इज द नंबर. तो चलिए गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर पे जब भी आपको क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन विल बी सेम लाइक जहां पे आपको अभी मैंने क्वेश्चन दिखाई लीस्ट नंबर पे, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं लेकिन वहां पे लिखा होता है ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन. तो लेकिन यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको लेक्चर सेकंड में दिखाया, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा. सो आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा. क्लियर गाइस. बाकी फार्मूला तो वही है लेकिन द पॉइंट इज आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा. और बाकी जो भी इसमें आइडिया बचता है वो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे करने. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसलिए कुछ क्वेश्चन. तो गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. एक पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको लार्जेस्ट नंबर पे. तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 36, 42 एंड 54. तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एक नंबर देखना है हमें लार्जेस्ट नंबर जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करता है. ऑप्शन हमारे पास है 8, 11, 9, 6 एंड नन ऑफ दीज. क्लियर गाइस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर के टाइम हमें डायरेक्टली ऐसा देखना है. तो 36, 42 और 54 जो है इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ देखेंगे. तो 36 इज 3 into 3 into 2 into 2. क्लियर गाइस. और ये मुझे ऐसे ही रट्टा याद नहीं है बल्कि मैं ऐसे कर रहा हूँ. 3 into 3 is 9, 9 4 is 36. उसके बाद 42, so that will be 3 into 2 into 7 because 3 2 is 6, 6 7 42. उसके बाद 54, so that will be 3 into 54 is so guys this will be 3 into 3 into 3 into 2. So this will be 9 into 6. So 9 6 that is 54. So these are the factors of these three numbers. उसके बाद हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे जो कॉमन इनमें है वो क्या है. देखो गाइस, सो यहाँ पे हम देखेंगे पहले 3 3 3 दिस इज द हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन है. और यहाँ पे कॉमन और एक चीज है, उसके बाद है 2 जो तीनों में कॉमन है, वो सारे लिखने हैं आपको. सो 3 भी कॉमन है तीनों में, 2 भी कॉमन है, और कोई नंबर तो नहीं है, नो क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो ये भी नहीं लिखना है, 7 भी नहीं लिखना है, और 2 तो इसमें है ही, इसमें तो एक ही 2 था वो हमने लिखा. सो एचसीएफ विल बी 3 2 6. सो एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स विल बी 6. तो आई थिंक 6 इज द नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली इन तीन को डिवाइड करेगा. ठीक है, तो 6 इज द ऑप्शन ऑफ द दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको दिखाई. एचसीएफ निकाला है, दैट इज द लार्जेस्ट नंबर. So guys, we have one more question greatest number पे. So the greatest number हमें find करना है which on dividing 42, 49, 56 will leave 6, 7, 8 respectively as remainder is. तो हमें वो greatest number देखना है. So options are 3, 4, 5, 6 नंबर. पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा. जो मैंने अभी आपको लीस्ट नंबर पे क्वेश्चन दिखाया है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है. मैंने आपको बोला
वहां पे हमें एलसीएम निकालना होता है, यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे सीरियसली सिंपली, सो द एचसीएफ ऑफ, देखो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बोला कि वहां पे हमने किया था, वहां पे भी हमने किया था, जो नंबर है उसको हमने माइनस किया था रिमाइंडर, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सो दिस विल बी सिंपली 42 माइनस 6, उसके बाद 49 माइनस 7, देन वी हैव 56, इसमें से जो रिमाइंडर इसका है 8, यानी कि जो भी रेस्पेक्ट रिमाइंडर है, जैसे 42 का रिमाइंडर है 6 तो उसको माइनस करेंगे, 49 का 7 है तो उसको भी माइनस करेंगे, 56 के साथ 8 है तो उसको माइनस करेंगे, उसका हमें एचसीएफ निकालना है बाद में। तो 46 माइनस 6 दैट इज 36, क्लियर। देन वी हैव 49 माइनस 7 दैट इज 42, देन वी हैव 56 माइनस 8 दैट इज 48, क्लियर गाइस। तो इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सी पहले हमें 36 है, दैट इज 6 into 6, so that is 3 into 3 into 2 into 2, क्लियर। उसके बाद 42 is 7 6 are, so that is 3 into 2 into 7। उसके बाद 48 है, so that will be 6 into 8, so that will be 3 into 2, फिर 8 है, that is 4 into 2, that is 2 into 2 into 2, 3 बार 2 लिखना है, क्लियर। नाउ इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है। गाइस देखो 3 जो थर्ड 3 जो है ये तीनों में है, सो पहले हम एचसीएफ में हम 3 लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन तीनों में, हाईएस्ट तो 7 था लेकिन 7 तो एक ही में, वो तो नहीं लिख सकते। उसके बाद हम देखेंगे और कौन कॉमन है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 2 लिखेंगे इंटू 2। अब हम देखेंगे क्या और कोई 2 है एक्स्ट्रा, देखो इसमें तो 3 into 2 ही है, उसके बाद 7 था, तो इसका मतलब कॉमन और कोई है ही नहीं, तो एचसीएफ विल बी 3 into 2 दैट इज 6, तो एचसीएफ जो होगा इनका दैट इज 6। तो हमने इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, सो दैट इज 6, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो ऑप्शन है 6, क्लियर। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। बिल्कुल बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लियर। सो गाइज ये और एक क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट नंबर पे हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, और ये आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम दिखा रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा आइडिया दिया है इसमें। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 152, 277, 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर। जब वहां पे इक्वल रिमाइंडर दिया गया होगा गाइस, आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो, अगर इक्वल रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होगा उसको आपको ग्रेटेस्ट नंबर होगा ऊपर, तो कैसे करेंगे। सो जो यहाँ पे 277 है, हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ, मैंने कहा आपको ग्रेटेस्ट नंबर के लिए एचसीएफ निकाला है, सो एचसीएफ किसका 277 माइनस 152, दैट मींस बी माइनस सी एंड सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी यहाँ पे 427 है, माइनस करना है उसको बी, दैट इज 277। तो आप अगर जनरल फार्मूला भी इसके लिए लिखोगे, सो जब ऐसा क्वेश्चन होगा इक्वल रिमाइंडर पे, तो उसके लिए आपको फार्मूला सिंपल है, दैट इज एचसीएफ ऑफ बी माइनस ए एंड एचसीएफ ऑफ सी माइनस बी। अगर हमारे पास और एक नंबर होगा तो दैट विल बी डी माइनस सी उसके बाद, तो ये जनरल फार्मूला इसके लिए, क्लियर गाइज। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सी पहले इनको माइनस करेंगे, सो 7 माइनस 2 दैट इज 5, 7 माइनस 5 दैट इज 2, फिर 1 यहाँ पे कामा, और दूसरा जो हमारे पास नंबर है 7 माइनस 7 दैट इज 0, फिर 12 माइनस 7 दैट इज 5, फिर 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, तो इनका हमें अब एचसीएफ निकालना है 125 और 150। तो इनका एचसीएफ जो होगा आई थिंक दैट इज डायरेक्टली 25, क्योंकि देखो गाइस पहले 125 का, सो दैट इज 5 into 5 into 5, दैट इज 125, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। उसके बाद 150 जो है दैट विल बी, see that is 15 into 10, so that will be 3 into 5 into 5 into 2, so this 15 into 10 that is 150। so guys यहाँ पे अगर देखोगे कॉमन जो यहाँ पे है दैट इज, एक तो ये वाला 5 है एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ विल बी एक तो ये वाला 5 और ये कॉमन भी है ये वाला 5, so that is 1 more 5, उसके बाद कोई कॉमन है ही नहीं, क्लियर गाइज। तो एचसीएफ इज हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, so that is 5 into 5 that is 25, so HCF of these two numbers is 25। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है गाइस, ये चीज आपको याद रखना है। बाकी इस पे जो भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे इक्वल रिमाइंडर दिया गया होगा,
वहां पे आप सिंपली एचसीएफ निकाला है नंबर्स का, और माइनस कैसे करना है, बी माइनस सी, सी माइनस डी। क्लियर? सो 25 देखोगे तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, क्लियर? तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया।